हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग देखते हैं ये लास्ट इलेक्ट्रोस्टैट का कुछ प्रॉब्लम्स भी इसमें देखेंगे, कुछ जो चीज़ें छूट चुकी हैं उसके लिए भी थोड़ा उसको टच करेंगे ना। तो एक बात हम लोगों ने देखा कि देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये होता है दैट इज E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV/dr। दिस इज द रिलेशन, डेरिवेशन देख लेना है ना, बहुत सिंपल डेरिवेशन है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, E इक्वल टू माइनस dV/dr। अब ये रिलेशन क्या कहता है? एक तो इस रिलेशन से अपने को एक डिफरेंट यूनिट मिलती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, दैट इज वोल्ट पर मीटर। हालांकि जनरली इसको जो dV/dr है दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये क्या कहलाता है? dV/dr दिस इज कॉल्ड potential gradient, that is the rate of change of potential with distance। dV/dr क्या देता है? change, है ना। तो rate of change with distance, this quantity dV/dr is called potential gradient। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, what is potential gradient, give its unit। सिंपली यूनिट बोला तो जनरली पोटेंशियल ग्रेडियंट इज एक्सप्रेस्ड इन वोल्ट पर सीएम, जैसा पोटेंशियोमीटर वगैरह में देखेंगे अपन, है ना। बट एसआई यूनिट की बात करें तो वोल्ट पर मीटर होगा। तो एक बात तो ये हो गई कि इसकी अनदर यूनिट भी इलेक्ट्रिक फील्ड की हम लोगों ने देखी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, न्यूटन पर कूलम। बट यहाँ से देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट इज आल्सो वोल्ट पर मीटर, है ना, वोल्ट अपॉन मीटर, वोल्ट पर मीटर। आल्सो इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV/dr, दैट इज जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो dV/dr के अपोजिट होगा। व्हाट इज dV/dr? इट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। dV/dr इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इसका जो डायरेक्शन होगा ये अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ऑल्सो निगेटिव साइन का क्या सिग्निफिकेंस है? निगेटिव साइन का ये सिग्निफिकेंस है कि इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज। जैसे कि ये हम लोगों ने ये डायग्राम बना दिया लाइक दैट। इस पर कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स वगैरह भी आते हैं। मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट बी है, ठीक है। तो ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज, यानी पोटेंशियल एट ए विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ पोटेंशियल एट बी और दैट ऑफ बी, ठीक है। यानी ए पर जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा होगा बी के कंपेरिजन में, क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीज करता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इंक्रीज करता है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से अपने को इस रिलेशन से ये सारी चीज़ें निकलती हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट है ये एंड इसका यूनिट ये होता है, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है एंड ऑल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज। जिस पर भी कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स वगैरह आते हैं। और इसकी अनदर एक यूनिट भी मिल गई है इलेक्ट्रिक फील्ड की, दैट इज कॉल्ड वोल्ट पर मीटर, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्वी मीन्स इक्वल, है ना, इक्वल पोटेंशियल हो सरफेस पर तो उसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इनफैक्ट कोई भी जो मेटालिक सरफेस है ऑफ एनी शेप एंड साइज दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसके सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है सेम होता है। और इक्विपोटेंशियल सरफेस इज डिफाइंड एज what? For a given charge distribution, for a given charge distribution, equipotential surface is defined as the locus of the all points having same potential. Locus of all points, बिंदु पथ है, वो सारे बिंदुओं का पथ है जहाँ पर पोटेंशियल सेम होगा, जहाँ विभव सेम होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस for a given charge distribution is also defined as the locus of the all points having same potential at every point, ठीक है। जैसे कोई पॉइंट चार्ज है, मान लो देयर इज ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। मान लिया दिस इज द पॉइंट चार्ज, है ना, पॉजिटिव चार्ज ले लिया। अब इसके कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, है ना, तो वो कैसा होगा? लाइक दैट, ठीक है। नहीं हुआ। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है पॉइंट चार्ज के लिए क्या होगा? ये कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म, ठीक है। फिर दूसरा यदि ड्रॉ करना है अपने को तो लाइक दैट, ठीक है। और यहाँ पर पास में यूं होगा, ठीक है, और इससे थोड़ा दूर और इससे दूर,
ठीक है। सो दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए गिवन चार्ज। कोई पॉइंट चार्ज है, सिंगल आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, तो इसके कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा लाइक दैट, ये जो सरफेस होगा, हालांकि 2 डायमेंशन में सर्कल दिख रहा है, स्फीयर होगा, है ना, लाइक कंसेंट्रिक स्फीयर होगा हैविंग सेम। और यहाँ से देख सकते हैं अपने, तो इसको बोलेंगे जैसे ये एक सरफेस है, दिस वन, ठीक है, तो मान लो दिस इज वन सरफेस, दिस वन इज अनदर सरफेस, दिस वन इज अनदर, दिस वन इज अनदर, ठीक है, ये अनदर सरफेस है। तो प्रत्येक सरफेस पर, जैसे वन के एवरी पॉइंट पे जो पोटेंशियल का वैल्यू होगा दैट विल बी द सेम, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। हाँ, 2 पर जो होगा वो सेम होगा, बट 1 पर डिफरेंट हो सकता है पोटेंशियल 2 के पोटेंशियल के कंपेरिजन में, 4 पर अलग हो सकता है, 5 पर अलग होगा, बट ऑन ए गिवन स्फीयर जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। सो दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। और ये ड्राइंग भी आती है एग्जाम में कि ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर पेयर ऑफ इक्वल चार्जेज, फॉर ए पेयर ऑफ अपोजिट चार्जेज, है ना। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का बड़ा इंपॉर्टेंस है। सिंपली ये सरफेस है हैविंग सेम पोटेंशियल, और कोई भी जो मेटालिक कंडक्टर है उसका जो सरफेस होता है दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, ठीक है। जैसे और इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, है ना, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने क्या कहा, अभी देखा था डायग्राम में, हालांकि डायग्राम मैंने हटा दिया, चलिए अगर फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना हो तो यूँ डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, लाइक दैट। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, लाइक दैट। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की ये प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है कि इस पर जो वर्क डन है, वर्क डन 0 होता है इन मूविंग द गिवन चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। मान लो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस पर कोई पॉइंट है, लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, ये भी 2 पॉइंट है। अब गिवन चार्ज मान लो कोई Q0 चार्ज है, इसको मूव कराना है फ्रॉम ए टू बी, तो वर्क डन इन मूविंग द गिवन चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी 0। ये 0 होगा, क्यों होगा कि वर्क डन इज नथिंग, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी ले जाने में चार्ज टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज VA माइनस VB होगा, है ना, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। बट ए पर जो पोटेंशियल होगा वही तो बी पर होगा, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस पर 2 पॉइंट्स हैं, तो पोटेंशियल सेम है, VA इक्वल टू VB, तो Q टाइम्स 0 दैट इज 0। तो वर्क डन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, 1 नंबर के प्रॉब्लम में आते हैं कभी कभी CBSE में कि व्हाट विल बी द वर्क डन in moving the charge, in moving the given charge from one point to another on equipotential surface, so that work done will be 0। तो वो वर्क डन क्या होगा, वो 0 होगा, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग इसकी दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, है ना। तो दूसरी ये होगी कि यहाँ देख लें हम लोग, ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्रॉडेड इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, ये क्रॉडेड होंगी, है ना। ये जैसे यहाँ देख सकते हैं अपन, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करते थे, लाइक दैट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, ऐसे डायरेक्शन ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो एक और ये भी प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पर परपेंडिकुलर होते हैं। एंड क्या बोला अभी कि जो क्रॉडेड है, इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ क्रॉडेड है, जैसे यहाँ देखें इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पर क्रॉडेड है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, जाहिर है, क्योंकि चार्ज कहाँ है, चार्ज यहाँ पर लोकेटेड है, तो इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। और जो यहाँ देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है Q और यहाँ पर कोई पॉइंट है P, तो P पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, जाहिर है, चार्ज से कम डिस्टेंस पर है, ज़्यादा डिस्टेंस पर है ये Q पॉइंट, P पॉइंट कम डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पर फील्ड ज़्यादा है, यहाँ पर फील्ड कम है। तो क्या कहता है, इन टर्म्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्रॉडेड इफ दे आर क्रॉडेड दैट इंडिकेट्स द स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और उसके बाद
वर्क डन की बोल दी अपन ने, इलेक्ट्रिक फील्ड की बोल दी। टू, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का देखा था, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कांट इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्रॉस नहीं कर सकते। जैसे कि याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, हालांकि यहाँ हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं, है ना, ओरिजिनेट होते हैं पॉजिटिव चार्ज से, टर्मिनेट होते हैं नेगेटिव चार्ज पे, है ना। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, क्योंकि अगर क्रॉस करेंगे, बिकॉज एक प्रॉपर्टी ये भी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कि द टेंजेंट एट ए गिवन पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, देन एट ए गिवन पॉइंट देयर विल बी टू डायरेक्शन विच इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो ये सब लोगों ने देखा था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कांट फॉर्म द क्लोज लूप। फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखेंगे, दे फॉर्म द क्लोज लूप, है ना। उसी तरह इक्विपोटेंशियल सरफेस, two equipotential surfaces can't intersect each other, because if they do so, then at a particular point there will be two values of potential at a particular point। दो वैल्यू होगा पोटेंशियल का, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, जैसे इस पर सारे पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, हाँ दूसरे सरफेस पर सेम होगा पोटेंशियल, है ना, इससे डिफरेंट होगा, बट इसके सारे सरफेस पर पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा। ठीक है, तो अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो एट ए पॉइंट, जैसे इसका मान लो 2 वोल्ट था इसके सरफेस पर पोटेंशियल, और इसके सरफेस पर दिस वन मान लो था 5 वोल्ट, तो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2 वोल्ट एंड 5 वोल्ट, दो वैल्यू होना चाहिए पोटेंशियल का, विच इज इम्पॉसिबल। तो ये हम लोगों ने देखा इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी। एंड नाउ इसमें एक आता है हाउ टू ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या एक प्रॉपर्टी पढ़ा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के बारे में तो हमने बता दिया, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, अलग थलग ये पॉइंट चार्ज है, तो इसके कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, स्फीयर होगा, स्फीयर ऑफ कंसेंट्रिक, ये कंसेंट्रिक स्फीयर, स्फीयर्स हैविंग सेम सेंटर, ठीक है। बट यदि दो मान लो कि अपोजिट चार्ज हैं, प्लस एंड माइनस, तो अब यहाँ सोचो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के लिए क्या करते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करते हैं, यहाँ रख दिया, तो वो पॉजिटिव चार्ज इधर अट्रैक्ट होगा, इसके कारण रिपेल होगा। तो जो नेट होगा एक्चुअली क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के कारण इस डायरेक्शन में होगा और नेगेटिव चार्ज के कारण इस डायरेक्शन में होगा, यानी जो बीच का रीजन है वो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। और जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं तो क्या पढ़ा, जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं दे आर क्रॉडेड, तो ये बीच वाले रीजन में क्या होगा, क्रॉडेड होगा, बीच वाले रीजन में क्रॉडेड होगा, ठीक है। ये जो जो इधर आता जाएगा ये सटता जाएगा, ठीक है, लाइक दैट, है ना। और जब इधर इधर जो बनाएंगे हम लोग, इधर फार्दर जाता जाएगा, इधर जो है क्या होगा, ये दूर दूर जाता जाए, कुछ ऐसा होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। उसी तरह इस डायरेक्शन में इधर देख लें, मान लो ऐसा बना, ठीक है, फिर इसका ऐसा बना, लाइक दैट, ठीक है। यानी क्या होगा, बाहर की ओर थोड़ा बहुत फाइन नहीं बन पाया, है ना, थोड़ी जल्दी में हम लोग, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, बीच में जो रीजन है वहाँ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड का है, तो बीच में जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं दे विल बी क्रॉडेड, और इस साइड में क्या होगा, अपार्ट, एक दूसरे से दूर होगा। उसी तरह अगर पॉजिटिव चार्ज ले लेते, मान लो ले लिया अपन ने पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज के केस में क्या होता, बीच में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज +1 कूलम एज्यूम किया, ये इधर रिपेल होगा, इसके कारण इधर होगा, तो दोनों का डिफरेंस होगा बीच में, यानी कम होगा, यानी बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे क्या होंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, और इधर क्या होंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स, ठीक है, ये छूट रहा था, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ था ना। कैपेसिटर के बारे में यदि बात करें तो हम लोगों ने बात की, जैसे कॉमन पोटेंशियल की बात होती है ना, कॉमन पोटेंशियल, कुछ पॉइंट्स छूट रहे थे तो मैंने सोचा कि इसका डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन पोटेंशियल VC, कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, दो कैपेसिटर हैं, दो कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंसेस C1 एंड C2, और यदि इस दोनों को जोड़ दिया जाए, मानो दोनों चार्ज हैं, दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, मान लो ये प्लस है, ये माइनस है, और ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है, लाइक दैट।
ठीक है, यहाँ कई चार्ज बना सकते हैं, वो तो इमटेरियल है ना। अब मान लो इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, V1 है इसके क्रॉस और इसके क्रॉस V2 है। टू कैपेसिटर्स आर देयर हैविंग कैपेसिटेंसेस C1 एंड C2 एंड पोटेंशियल डिफरेंस जो प्लेट्स के बीच है वो V1 एंड V2 है। ठीक है, जब यदि दोनों को जोड़ देंगे लाइक दैट, जोड़ दिया है ना, तो दे आर कनेक्टेड, क्या किस में माना जाएगा, पैरेलल में माना जाएगा, क्योंकि ऐसे सीरीज में तो कनेक्ट ही नहीं होगा ना। इसलिए व्हेन जब बोला जाता है व्हेन टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर, इट मीन्स दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में कनेक्टेड है। अब क्या होगा, डिफरेंट पोटेंशियल है, डिफरेंट चार्ज है, जब कनेक्ट करेंगे तो करंट का फ्लो होगा, जाहिर है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होगा। लेट अस सपोज कि V1 इज ग्रेटर देन V2, तो करंट का फ्लो किधर होगा, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। कब तक फ्लो होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक है, तो वो पोटेंशियल क्या होगा, उसको बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। तो VC इक्वल टू टोटल Q इक्वल टू CV, V इक्वल टू Q इक्वल टू CV, तो V इक्वल टू Q बाई C, यानी टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज, एक पर चार्ज Q1 है, दूसरे पर Q2 है, Q1 प्लस Q2 अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। ठीक है, एंड व्हाट इज Q1 कितना इस पर चार्ज होगा 1 पर, तो C1 V1, और दूसरे पर कितना होगा, दैट इज C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल जब दो कैपेसिटर को, दोनों चार्ज हैं डिफरेंटली, हैविंग डिफरेंट पोटेंशियल, डिफरेंट कैपेसिटीज, जब उसको ज्वाइन करेंगे तो जो कॉमन पोटेंशियल अटेन करेगा आफ्टर सम टाइम, अब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो चार्ज का फ्लो रुक जाएगा। सो दैट पोटेंशियल इज गिवन एज C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि व्हेन टू कैपेसिटर्स आर ज्वाइन टुगेदर, जैसे यहाँ भी देखा था, व्हेन टू कैपेसिटर्स आर ज्वाइन टुगेदर, देन क्या होगा, डिफरेंट कैपेसिटी है, डिफरेंट पोटेंशियल है, तो करंट का फ्लो होगा थ्रू कनेक्टिंग वायर, और करंट का फ्लो होगा तो वायर में हीट प्रोड्यूस होगा, और हीट प्रोड्यूस होगा तो जो एनर्जी है उसका लॉस होगा। सो लॉस ऑफ एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन निकालते हैं, है ना। हालांकि यहाँ निकालेंगे नहीं, आप याद दिला दूं कि एक एक्सप्रेशन ऐसा होता है, लॉस ऑफ एनर्जी, यानी फाइनल जितनी इनिशियल कितनी थी, फाइनल कितनी, इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल एनर्जी निकाल लो। वही बात है, दो कैपेसिटर हैं, C1 C2 कैपेसिटेंस था, पोटेंशियल डिफरेंस V1 एंड V2 था। कहने की बात नहीं है कि दोनों ही क्या है, चार्ज है, दोनों ही चार्ज है। चलो प्लस प्लस माइनस, ठीक है। तो जब दोनों को जोड़ देंगे, इफ मान लिया कि V1 इज ग्रेटर देन V2, V1 यदि ग्रेटर देन V2 है तो क्या होगा, करंट का फ्लो होगा हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, कनेक्टिंग वायर में करंट का फ्लो होगा, चार्ज का फ्लो होगा करंट का, तो हीटिंग इफेक्ट होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। किसके कॉस्ट पर हीट प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो फाइनल एनर्जी है स्टोर इस कॉम्बिनेशन में, इनिशियल एनर्जी के कंपेरिजन में कम हो जाएगी। तो इनिशियल माइनस फाइनल यदि निकालते हैं और वो पॉजिटिव आता है, इसका मतलब देयर इज लॉस, तो ये लॉस निकालते हैं, है ना। तो पहले क्या हो जाएगी, इनिशियल एनर्जी हाफ CV स्क्वायर फार्मूला लगाएं, हाफ C1 V1 का स्क्वायर, फिर दूसरा लगाएंगे हाफ C2 V2 का स्क्वायर, ये हो गया इनिशियल। फाइनल क्या हो जाएगी, हाफ, और कैपेसिटेंस अब दोनों पैरेलल में जुड़ गया तो क्या होगा, C1 प्लस C2, और पोटेंशियल कॉमन पोटेंशियल क्या लगाएंगे, फाइनली जो पोटेंशियल हो गया दैट इज कॉमन पोटेंशियल, इसके क्रॉस भी वही होगा, इसके क्रॉस भी वही होगा, तो VC या V स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है, इसको तुम आगे डेवलप करना। VC का क्या वैल्यू रखना है, अभी हम लोगों ने निकाला है VC इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, वो रखना, इसको सॉल्व करना। तो जो एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, क्या आएगा, लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू, ये आएगा, वेरीफाई कर लेना, C1 C2, या इसको मेमोराइज भी कर लेना, डायरेक्ट इसको यूज भी कर सकते हैं, C1 C2 अपॉन 2C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। लॉस ऑफ एनर्जी के लिए ये फार्मूला है। लॉस ऑफ एनर्जी, दो कैपेसिटर हैं हैविंग कैपेसिटेंसेस C1 एंड C2, पोटेंशियल डिफरेंस V1 एंड V2, देन लॉस ऑफ एनर्जी इज गिवन बाय, दैट इज इनिशियल माइनस फाइनल। अभी जो लिखा था उसको जब डेवलप करोगे तो आएगा दिस इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन 2C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। यदि एक चार्ज है
दूसरा कैपेसिटर अनचार्ज है, मान लो V2 दूसरा कैपेसिटर अनचार्ज है, तो यहाँ V2 बराबर 0 रख देंगे सेम फार्मूले में, है ना। सो दिस इज द वे, ठीक है। तो ये कुछ पार्ट छूट रहे थे, मैंने कहा इसको डिस्कस कर लूँ। अब थोड़े न्यूमेरिकल्स बना लेते हैं अपन, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन द आर्म्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC। In the arms of a triangle ABC, 3 capacitors are connected as shown in figure. 5 volt is applied. इसके अक्रॉस कितना लगा है? 5 वोल्ट। 5 वोल्ट इज अप्लाइड, ठीक है। 5 वोल्ट अप्लाई किया गया है किसके अक्रॉस? बिटवीन A एंड B, A एंड B के बीच 5 वोल्ट अप्लाई किया गया। तो फाइंड द वोल्टेज बिटवीन B एंड C, तो B एंड C के बीच वोल्टेज निकालना है, ट्राई करो, ठीक है। A B के बीच कितना वोल्टेज बोल रहा है? A B के बीच वोल्टेज है 5 वोल्ट, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो AB के बीच बोल रहा है, तो AB के बीच ये दोनों जो हैं, दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन यानी AC और BC, इस दोनों का, ये दोनों सीरीज में है AC एंड BC, और इसका दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इसके साथ पैरेलल में है। समझ में आया? ये जो है AC एंड BC आपस में सीरीज में है, और इस दोनों का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो AB के अक्रॉस पैरेलल में है। तो AB के अक्रॉस वोल्टेज कितना है? 5 वोल्ट, और वोल्टेज सेम होता है पैरेलल में। तो इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस AC एंड CB जो कॉम्बिनेशन है, ये जो दोनों सीरीज में है ना, क्या हो गया? एक हो गया लाइक दैट, दिस वन और दिस वन, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या है? A है ना, AC के बीच एक आ गया, ठीक है, और फिर CB के बीच दूसरा आ गया, है ना। तो ये जो 2 कैपेसिटर हैं, एक का है 2 माइक्रोफैराड, दूसरे का है 3 माइक्रोफैराड। समझ में आ रहा है? ये जो कॉम्बिनेशन है वो AB के अक्रॉस, अब यहाँ AB दिख रहा है तो इसके अक्रॉस वो पैरेलल में है, ऐसा चला गया। और ये कितना दिया हुआ है? 2 माइक्रोफैराड, और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है? 5 वोल्ट। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। AB के अक्रॉस कितना है? 5 वोल्ट, और ये दोनों सीरीज में है आपस में, और AB के पैरेलल में है, कॉम्बिनेशन पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज 5 वोल्ट है, तो इसके अक्रॉस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस कितना हो गया? 5 वोल्ट, ठीक है। कॉम्बिनेशन के अक्रॉस कितना हो गया? 5 वोल्ट हो गया। अब अपने को निकालना है क्या? 3, ये इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, ठीक है। अब ये दोनों तो सीरीज में है, और दोनों के अक्रॉस मैंने कितना कहा? दोनों के अक्रॉस कहा कितना? इसको हटा देता हूँ अब फिगर को, क्या, चलो हटा ही दिया, पूरा ही हट गया, चलो कोई बात नहीं यार, लाना पड़ेगा फिर, हाँ। चलिए, तो समझ में आ रही है बात? क्या हो गया कि अब 5 वोल्ट इसके, तो यहाँ AB के अक्रॉस 5 वोल्ट, अब इस दोनों के अक्रॉस क्या? टोटल 5 वोल्ट, और दोनों क्या हैं? दोनों सीरीज में, तो सीरीज में चार्ज सेम होता है, सीरीज में चार्ज सेम होता है, यानी Q बराबर CV, सीरीज में चार्ज सेम होता है, तो Q बराबर क्या होगा? CV, Q बराबर CV। देखना ध्यान से, कंसेप्ट बड़ा सिंपल वे में बन जाएगा, है ना। सीरीज में चार्ज सेम होता है, तो जो यहाँ चार्ज होगा वही यहाँ होगा। Q कांस्टेंट होगा, Q कांस्टेंट हो गया तो CV कांस्टेंट, CV कांस्टेंट तो V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C हो जाएगा। यानी वोल्टेज कैसे बटेगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। अब मैं हटा देता हूँ सारे को, ठीक है, सारे को नहीं हटा रहा, ये इसको हटा रहा, ठीक है। नाउ दिस होगा, ये बात आ गई समझ में, ठीक है। अब बहुतों ने सॉल्व भी कर लिया होगा। वोल्टेज कैसे बटेगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। अब देखो, इसके अक्रॉस बोल रहा है ना, 3 के अक्रॉस, तो वोल्टेज अक्रॉस 3 माइक्रोफैराड, ये कितना हो जाएगा? इन्वर्सली बोल रहा है तो 2, दूसरे वाले 2 अपॉन 2 प्लस 3 5, टोटल वोल्टेज कितना है इसके अक्रॉस? 5, तो यूं हो गया, दैट इज 5 5 कैंसल, 2 वोल्ट आंसर हो गया। एक तो मेथड ये हो गया, एक मेथड क्या हो गया? दिस वन इज द मेथड। क्या बोला मैंने? 5 वोल्ट, इसके कॉम्बिनेशन के अक्रॉस 5 वोल्ट, ये दोनों सीरीज में, चार्ज सेम, तो CV बराबर कांस्टेंट, V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C, इन्वर्स रेशियो में बटेगा, यानी इसके अक्रॉस कितना होगा? दैट इज 2 अपॉन टोटल 5 इंटू 5, ठीक है। इसके अक्रॉस कितना होगा? 3 अपॉन, तो यहाँ 3 वोल्ट हो गया, यहाँ 2 वोल्ट, वेरीफाई हो गया। दूसरा क्या बोला? चार्ज सेम है, यानी C1 V1 बराबर C2 V2। मान लो यहाँ V1 है पोटेंशियल, यहाँ है V2, तो क्या निकलेगा? C1 V1 इक्वल टू
C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2, चार सेम है ना। अपने को क्या निकालना है, V1 अपॉन V2, V1 अपॉन V2, C2 अपॉन C1 होगा। और C2 अपॉन C1 कितना हो गया, 3/2, ठीक है। तो यहाँ से अगर V2 निकालना होता है तो V2 इक्वल टू 2/3 है ना। यानी V1/V2 का जो रेशियो है, सिंपली ये देखो V1/V2 दोनों का जो वोल्टेज का रेशियो होगा 3:2 होगा। यानी इसमें 3 होगा तो इसमें 2 होगा। सिंपलेस्ट रेशियो यही है, 3:2, एक का 3 दूसरे का 2, तो 3 + 2 5 हो भी रहा है। तो एक मेथड ये भी है, दो मेथड हो गए, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, फटाफट देखते हैं। आज थोड़ा इसको अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समाप्त कर देते हैं, है ना। पैरेलल कैपेसिटर्स of capacitance C and 2C are connected in parallel में connected हैं, charge to a potential difference V, ठीक है। 2 कैपेसिटर्स है, एक का कैपेसिटेंस C है, दूसरे का कैपेसिटेंस 2C है, ठीक है। पैरेलल में कनेक्टेड है, उसको चार्ज कर दिया किससे, चार्ज टू अ पोटेंशियल V से चार्ज कर दिया, ठीक है। नाउ द बैटरी इज देन डिसकनेक्टेड, उसके बाद बैटरी को डिसकनेक्ट कर दिया, एंड द रीजन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ C का जो रीजन है, जब डिसकनेक्ट किया तो C का जो रीजन है इसको एक मटेरियल से फिल कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो फाइंड द कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। जो हम लोगों ने अभी फार्मूला देखा था उस पर बेस्ड है, थोड़ा सा बस सोचना है। तो डायरेक्ट फार्मूला देखें तो कॉमन पोटेंशियल के लिए क्या था, Vc इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी और कैपेसिटेंस, दैट इज C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये फार्मूला लगाना है। C1 V1 पहले कितना है, C1 तो C है, ठीक है, और V1 V वोल्ट से चार्ज किया, प्लस C2 कितना है 2C, और इसको भी V वोल्ट से चार्ज किया, अपॉन C1 प्लस C2। अब C1 क्या हो रहा है, बाद में जब डिसकनेक्ट किया तो इसमें ये रखा इसने, है ना। तो क्या हो जाएगा, उस समय पहले C1 V1 लिया अपन ने, दिस C था दिस था, ठीक है। बाद में क्या हो जाएगा, अब इसका K टाइम्स कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, तो ये हो गया KC प्लस दूसरे का तो कैपेसिटेंस कुछ नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसमें डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस नहीं है। डिसकनेक्ट होने के बाद इसमें ये रखा, तो चार्ज, अब बोलोगे सर ऊपर अपन ने C1 को चेंज नहीं किया, नीचे चेंज कर दिया, ठीक है। ऊपर चेंज नहीं किया, नीचे किया। क्यों, देखो ऊपर क्या है कि ये रखा और चार्ज हुआ, है ना। अब जो चार्ज जब हो गया, ये दोनों ही कैपेसिटर क्या हो गए, अब चार्ज हो गए। तो इस पर मान लो Q चार्ज आया, है ना, और इस पर आया जो भी चार्ज आया, ठीक है। जब डिसकनेक्ट कर देंगे तो चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहेगा। जब डिसकनेक्ट हुआ तो Q कांस्टेंट, और जब रिमेन कनेक्टेड, इस पर भी कई कंसेप्चुअल प्रॉब्लम आते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, पोटेंशियल, एनर्जी, ये सब कैसे चेंज होगी, है ना। तो उतना तो अपन नहीं डिस्कस कर पाए, देख लेना। कहने का ये मतलब है कि ये जो C1 V1 प्लस C2 V2 लिया, टोटल चार्ज है। तो चार्ज क्या होगा, जब अपन ने इसको बैटरी से कनेक्ट किया तो ये चार्ज हो गया, तो कितना चार्ज होगा, तो ये CV हो गया, इसमें 2CV हो गया, टोटल Q1 प्लस Q2 हो गया CV प्लस 2CV, दैट इज 3CV, है ना, अपॉन C1 प्लस C2। अब डिसकनेक्ट होने के बाद इसमें ये लगाया इसने, तो अब दूसरे का जो कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स बढ़ गया, KC हो गया। बस इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, 2C ही है। बट इसको सॉल्व कर लो तो ये आंसर कितना आ जाएगा, ये 3CV आया, दैट इज 3V। अगर C कॉमन ले लेंगे और अपॉन C कॉमन ले लिया तो ये कितना हो गया, K प्लस 2, 3V अपॉन K प्लस 2, ठीक है। ये आ गया आंसर 3V अपॉन K प्लस 2, क्योंकि यहाँ C कॉमन ले लिया हम लोगों ने, C कॉमन हो गया, है ना, तो ये C कैंसिल हो गया तो K प्लस 2, ठीक है। सिंपल प्रॉब्लम है बट सोचने वाली बात है ना, इस पर थोड़ा सोचना विचार करना। थैंक यू। अब आगे प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, 2 इक्वली चार्ज स्फीयर्स इक्वली चार्ज है, यानी एक पर यदि चार्ज Q है तो दूसरे पर भी चार्ज Q है, ठीक है।
टू इक्वली चार्ज स्फीयर ऑफ रेडाई ए एंड बी, एक का रेडियस ए है दूसरे का रेडियस बी है, कनेक्टेड टुगेदर, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन देयर सरफेसेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या रेशियो होगा जब कनेक्टेड टुगेदर हो, कनेक्टेड टुगेदर तो कब तक होगा फ्लो, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। जब कनेक्ट कर दिया इसका मतलब जो पोटेंशियल है V1 बराबर V2 होगा। ये अगर नंबर 1 बोला ये नंबर 2 बोला तो एक स्फीयर पर जो पोटेंशियल होगा इसका दूसरे का भी वही होगा, है ना, V1 बराबर V2 हो जाएगा। तो इस केस में पोटेंशियल के लिए क्या होता है फॉर्मूला, स्फीयर है तो 1/4πε0 या K लिख सकते हैं इंटू Q, है ना। तो मान लेते हैं जब कनेक्ट किया तो फ्लो होगा और जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो चार्ज भी बदल जाएगा। मान लें पहले का चार्ज Q1 है तो दूसरे का चार्ज कितना होगा Q2 है, सच दैट कि क्या होगा Q1 प्लस Q2 बराबर 2Q होगा, Q चार्ज था, इक्वल चार्ज था, ठीक है। तो पहले पर पोटेंशियल क्या होगा Q पहले पर Q1 है, KQ अपॉन रेडियस पहले का A, दूसरे पर कितना होगा दूसरे का पोटेंशियल Q2 अपॉन रेडियस इसका कितना है B, है ना। यहाँ से अपने को रेशियो मिलने वाला है Q1 अपॉन Q2 कितना हो गया A अपॉन B। तो एक तो ये रिलेशन अभी निकला है Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू A/B। अब क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशियो के लिए क्या करेंगे हम लोग, इस पार्ट को हटाते हैं, है ना। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन भी चला गया तो लाना ही पड़ेगा क्वेश्चन, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो देखना है, ठीक है। फिर चला जाता है यार, चलो जाने दो, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो देखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी दैट इज EA अपॉन EB, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है K 1/4πε0 Q/r²। तो ये हो जाएगा, ये याद रखो Q1/Q2 कितना आया है A/B, इसको भी हटा देता हूँ, Q1/Q2 इक्वल टू A/B, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, Q1/Q2 कितना आया है A/B। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट A अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड एट B, इलेक्ट्रिक फील्ड एट A कितना होगा K 1/4πε0, नाउ Q1 चार्ज है A पर माना है, अपॉन रेडियस कितना है, इसका रेडियस है A²। तो दिस हो जाएगा सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, अपॉन K Q2 चार्ज है और इसका रेडियस कितना है B², ठीक है। ये हो गया। ना अगर इसको सॉल्व करें K तो 1/4πε0 कैंसिल हो गया, ये बच गया Q1 अपॉन Q2 इंटू क्या हो गया B² अपॉन A²। एंड Q1/Q2 याद है कितना लाया था A अपॉन B, और ये है B² अपॉन A², दैट इज रिक्वायर्ड रेशियो हो गया क्या B अपॉन A, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा थर्ड जो स्फीयर वाला था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर उस पर बेस्ड है ये, है ना, जो एप्लीकेशन अपन ने नहीं किया। चलिए अपन ने ले लिया, एक प्रॉब्लम समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं जल्दी। चार्जेज ऑफ 10/3 नैनो कूलम्ब आर प्लेस्ड एट ईच ऑफ द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर है जिसकी साइड है, एक साइड कितनी है 8 सेंटीमीटर, स्क्वायर तो सारे सेम होंगे, और एक की है कितना 8 सेंटीमीटर। फाइंड पोटेंशियल एट द इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल। ये डायगोनल है स्क्वायर के ओ पर जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल्स, तो वहाँ पर पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल के लिए फार्मूला, पोटेंशियल एट ए पॉइंट V इज इक्वल टू 1/4πε0 यानी K एंड देन Q/R, ठीक है, ये डिस्टेंस। तो इस चार्ज के कारण यहाँ पोटेंशियल, इसके कारण यहाँ पोटेंशियल, इसके कारण यहाँ, इसके कारण यहाँ, सारे इक्वी डिस्टेंट है, क्योंकि प्रॉपर्टी पता है अपने को स्क्वायर में, स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। मतलब दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। तो ये सारे डिस्टेंस आपस में बराबर होंगे। पता है ये डिस्टेंस कितना होगा, दिस है A, दिस इज A, तो ये जो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा A² प्लस A² का स्क्वायर रूट 2A², दैट इज √2A। तो एक साइड कितना हो गया √2A,
तो √2a और इसका हाफ, डायगोनल से एक दूसरे का स्क्वायर के जो डायगोनल हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दो बराबर भागों में बांटते हैं, तो √2a एक साइड हो गया, एक डायगोनल हो गया, इसका हाफ डिस्टेंस कितना हो गया a/√2, a/√2। तो ये डिस्टेंस हो गया, एक चार्ज के कारण दूसरे का कारण तीसरे सारे का डिस्टेंस सेम है, तो जो रिक्वायर्ड पोटेंशियल हो रहा है कितना होगा 4 × 1/4πε0 k × Q/r, चार्ज Q है ना, कितना चार्ज है, चार्ज गिवन है तो वो वैल्यू रख दो, 10/3 नैनो कूलम है, 10⁻⁻⁹, ठीक है, अपॉन r, ये डिस्टेंस कितना था यहीं रख देते हैं, है ना, डिस्टेंस a/√2 क्या है, a 8 सेंटीमीटर है, तो 8 × 10⁻⁻2 मीटर में हो गया, एंड अपॉन √2, तो √2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और इसको सॉल्व कर लो, तो 4 ये कैंसिल हो गया, या 1/4πε0 का वैल्यू रख दो, कितना होता है 9 × 10⁻9, ठीक है, तो ये शायद आ जाएगा 1500√2 वोल्ट, 1500√2 वोल्ट, ठीक है, इसको बना लो और फिर वेरीफाई कर लो। तो इसके बाद वाला प्रॉब्लम ये है, लास्ट प्रॉब्लम, इनफैक्ट द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस 25 माइक्रोकूलम, यहाँ पर चार्ज है मान लो 25 माइक्रोकूलम, एंड 36 माइक्रोकूलम, दूसरा जो चार्ज है बी पर मान लें ये कितना है 36 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस दोनों के बीच है 11 cm, ये जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज गिवन 11 cm। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू इंटेंसिटी विल बी 0, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एट व्हाट पॉइंट, अगर पोटेंशियल का भी कोई बोल देते हैं पोटेंशियल कहाँ पर 0 होगा, है ना, दो चार्ज के कारण फील्ड कहाँ पर 0 होगा, तो यहाँ क्या पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मीन्स फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पर 0 होगा, तो मान लिया हम लोगों ने कि ये P पॉइंट पर 0 होगा, और सोचने की ये बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है E = K Q/r², यानी Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये चार्ज कम है तो इसके कारण क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डिस्टेंस यहाँ कम है तो ये ज़्यादा होगा, क्योंकि जीरो करना है मतलब इस पॉइंट P पर इसके कारण जो फील्ड हो, यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा अपन ने, तो ये चार्ज इसके कारण इधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और इसके कारण इधर करेगा, तो ठीक है, इस चार्ज के कारण जो फील्ड होगा इस डायरेक्शन में हो रहा है, और इस चार्ज के कारण जो यहाँ पर फील्ड हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो अपोजिट तो हो गया, अब मैग्नीट्यूड दोनों बराबर हो जाए, इस चार्ज के कारण यहाँ P पर फील्ड और B चार्ज के कारण P पर फील्ड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, डायरेक्शन तो अपोजिट है ही, तो क्या होगा, तो फील्ड 0 होगा P पर, बस वही कंसेप्ट है। और फिगर बनाने के लिए थोड़ा समझने की बात होती है कि जो चार्ज छोटा है, यहाँ 25 छोटा है 36 से, है ना, तो इसके पास होगा वो पॉइंट, है ना, क्योंकि अगर ये चार्ज कम है तो डिस्टेंस कम होना चाहिए, डिस्टेंस कम होगा तो फील्ड इसके कारण थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा है, चार्ज ज़्यादा है तो यहाँ फील्ड ज़्यादा है, तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फील्ड थोड़ा कम हो जाएगा। तो फिगर में एक ऐसा दिखना चाहिए कि चलो भाई ये डिस्टेंस, इसको मान लिया हम लोगों ने x, ठीक है, कभी कभी पूछ देते हैं कि इस चार्ज से कितने डिस्टेंस पर पर्टिकुलर, तो यहाँ तो इन जनरल पूछा है, तो बस सिंपल फार्मूला है, क्या लगाएंगे कि इस चार्ज के कारण 25 माइक्रोकूलम अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर KQ/r², फिर इस चार्ज के कारण यहाँ पर फील्ड कितना होगा K 36 ऑफ कोर्स अपॉन डिस्टेंस, टोटल था 11, ये x है तो ये कितना हो गया 11 - x का होल, और जो ये क्या था माइक्रोकूलम, इसलिए हम लोगों ने उसको ये कर दिया, ठीक है, और सेंटीमीटर को भी चेंज नहीं किया क्योंकि आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा फिर, है ना, उसके बाद मल्टीप्लाई वगैरह कर दो, के तो कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा 25 × 11 - x का होल स्क्वायर = 36x², और बाकी इसको सॉल्व कर लो, है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो मान लो
कि ये हम लोगों ने सॉल्व, चलो जाने दो यार, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करना है तो स्क्वायर रूट ले लो बोथ साइड्स। तो क्या होगा 5 इंटू 11 माइनस एक्स, और इस साइड स्क्वायर रूट लिया तो दैट इज 6x, ठीक है। और यहाँ से देख लो तो 11 5 या 55 माइनस 5x उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो हो गया क्या 6 5 11, दैट इज x इज इक्वल टू व्हाट 5 सेंटीमीटर। तो आंसर में अपने को केवल इतना नहीं लिखना और लिख देना है ये 5 सेंटीमीटर कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम स्मॉलर चार्ज से 5 सेंटीमीटर पर, है ना। तो लिखेंगे कि द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम 25 माइक्रोकूलम चार्ज और एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम चार्ज 36 माइक्रोकूलम, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।